रूस के बेल्गोरोड पर यूक्रेन का फिर हमला। शेवेकिनो बॉर्डर पर रूसी ठिकाना टारगेट। धमाके के बाद इमारत से भागते दिखे रूसी सैनिक। बेल्गोरोद में यूक्रेन के स्ट्राइक से रूस भड़का। बेल्गोरोद एक बार फिर से रशियन टेरिटरी पर यूक्रेन की तरफ से हमला। प्रोफेसर अमिताभ, ये जो आप देख रहे हैं जो लड़ाई होती जा रही है, जिस तरह से ये इसके डायमेंशंस बढ़ते जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा शिकार हुआ है आर्टिलरी और उसके जो कारतूस या जो गोले बारूद होते हैं। इजराइल से अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन में वो सप्लाई करे उनके रिजर्व्स। साउथ कोरिया से कहा गया है कि उनके रिजर्व्स सप्लाई करे, और साउथ कोरिया ने मना किया कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हम कमिटेड हैं इस वॉर में न्यूट्रलिटी के लिए। तो जिस तरह से 3,000 गोले बारूद रोज छोड़े जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ से, और जितने भी गोले बारूद आप देख रहे हैं बाखमुत में या सोलेडार में, वो टारगेटेड नहीं है, उनमें से आधा से ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं, यानी पूरी तरह से। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। ट्रेंड मिलिट्री नहीं है। और मैं ये भी बता दूं, जिस तरह से यूक्रेनी प्रोपेगेंडा चल रहा है, यहाँ पे एक स्पष्ट है कि सोलेडार को कब्जा कर लिया गया है, एकाध रेजिस्टेंस के पॉकेट्स होंगे। अब जो रूसी सैनिक है वो बाखमुत की तरफ काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसको अभी दिखा नहीं रही वेस्टर्न मीडिया। राइट। अब ये कुछ ही दिनों की बात है, मुझे लग रहा है 10-12 दिन में, जब एक निर्णायक मोड़ पे बाखमुत की लड़ाई भी होगी, और जो मिलिट्री हिस्ट्री में एक दी सीज ऑफ बाखमुत के नाम से जाना जाएगा। बेलारूस के विटिब्स्क में पूरा शहर रूसी सैन्य बेस में तब्दील। रूसी टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और एयर डिफेंस सिस्टम की तस्वीर आई सामने। रेलगाड़ी से रूसी हथियारों का मूवमेंट जारी। ये सैटेलाइट तस्वीरें बहुत ध्यान से देखिए। जनरल सिवाच हमको ये एक्सप्लेन करने में, समझने में मदद करेंगे सैटेलाइट इमेज में क्या क्या दिखाई दे रहा है और इसके मायने क्या है। जनरल सिवाच प्लीज इधर आ जाएं, और ये बिग वॉल पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। ये सैटेलाइट इमेज प्लीज यहां पर रखें। ये इस जगह पर बेलारूस में ये दिखाई दे रहा है कि यहां रशियन मिलिट्री का एक तरीके से जमावड़ा। बेलारूस से कुछ बड़ा होने वाला है क्या? एक सेकंड मैं आपके पास आता हूं। देखिए बेलारूस में क्या ये जगह, इस जगह की सैटेलाइट इमेज क्या कहती है वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये है वो सैटेलाइट इमेज। अब जरा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जनरल सिवाच। देखो, मैं ये समझ रहा हूं दिनेश की मार्च के अंदर जैसे स्प्रिंग आएगा तो एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव आएगा रूस का बेलारूस से, और वो आएगा कीव के लिए, क्योंकि कीव सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जब तक कीव नहीं गिरेगा तो सर ये तो रिप्ले हुआ ना। ये तो 24 फरवरी को जो पिछले साल हमने देखा वो रिप्ले हुआ ना। अब इसमें फर्क है। अब की बार जो बेलारूस से युद्ध करेगा और ऑफेंसिव करेगा, ये इसकी तैयारी रूस बड़े अच्छी तरीके से कर रहा है। अच्छा। उसने बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक्स, और अभी जो ऑफेंसिव मैन्यूवर, पहले क्या था, टैंकों को रोड पे लेके गया, जेवलिन मिसाइल से यूक्रेन ने बर्बाद किया। इस बार वो गलती नहीं करेगा। तो ये जो दिखाई दे रहा है सर, ये देखिए, ये शहर, यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रशियन वेपन जमा करके रखे गए हैं। ये क्यों? क्योंकि रेलवे लाइन से इनका सामान आ रहा है रूस से, और बेलारूस में जमा कर। मैं एक और चीज बताऊंगा दिनेश, ये दो बातें और भी हैं। ये जो हथियार आ रहे हैं, अगर आप देखो पोलैंड सबसे नजदीक है, और ये एक दबाव भी है नाटो पे कि अगर आप ये लड़ाई ज्यादा खींचते हैं तो हम ये पोलैंड में भी। ठीक है, तो आप ये बिग पिक्चर समझाइएगा जरा। मैं सैटेलाइट इमेज दिखा दूं कहां क्या दिख रहा है। रूसी बेस में हथियार यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। यहां पर टेंट्स लगे हुए हैं जहां पर सैनिकों को रोका गया है, जहां उनकी ड्रिल भी चल रही है, और ये कैंप्स नजर आ रहे हैं। तो ये है। अभी मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सिचुएशन है, ये मार्च तक यहां पर बहुत बड़ा जमावड़ा हो जाएगा, और जैसे ही थोड़ी सी गर्मी आएगी, एक बहुत बड़े ऑफेंसिव मैन्यूवर से रूस की फौज बेलारूस से कीव की तरफ जाएगी और कीव को गिराने की कोशिश करेगी। अगर कीव गिर जाता है तो ये सोचे ये लड़ाई बंद है, क्योंकि डोनबास का इलाका जो बातचीत कर रहे थे, जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं सर। अब देखिए, ये रेल से ये जो मूवमेंट, वो जो कह रहे हैं आप, हथियार आ रहे हैं उसके जरिए, और यहां पर कहां पर ले जाकर उनको पार्क किया जा रहा है। बख्तरबंद गाड़ियां कहां लाइन से लंबी नजर आ रही है। इसका मतलब सर बेलारूस में अच्छा खासा जमावड़ा रशिया ने कर दिया। बिल्कुल आएगा, और ये सच्चाई है, ये निर्णायक लड़ाई होगी जो कि बेलारूस से। नहीं, तो आप यहां से आगे बताइए। ये यहां से मान लीजिए, ये कब देख रहे हैं आप? ये स्प्रिंग में देख रहे हैं, उससे पहले देख रहे हैं आप? स्प्रिंग में देख रहे हैं, इससे पहले, क्योंकि टैंक जो हैं सर्दियों में ऑफेंसिव मैन्यूवर में नहीं जा सकते, कीचड़ में फंस जाएंगे, बर्फ पड़ी हुई है। ये होगा मार्च के पहले दूसरे वीक में।
जब वो बर्फ पिघल ये जाएगी। देखिए ये टैंक्स, ये रशियन टैंक्स वहां पर मौजूद है, लेकिन सर इनके पास तो आइस कटर, आइस से जूझने के लिए सारी चीजें हैं। नहीं, मगर वो आइस कटर को थोड़ा सा दूर थोड़ी है, पूरा ऑफेंसिव मैन्यूवर है, क्योंकि जो हथियार मिले हैं यूक्रेन को, उन्होंने भी तो ये दिखा दिया जेवलिन मिसाइल से किस प्रकार से उन्होंने टैंकों पे फायर किया। मैं मानता हूं कि रूस के पास T-90, T-72 टैंक हैं और इनके ड्रिल भी बहुत अच्छी है, मगर यह भी समझना पड़ेगा कि यूक्रेन को भी हथियार जो नेटो बड़े अच्छे दे रहा है। मैं एक बात बताना चाहूं, जो सोलाडोर और सर आप मुझे इजाजत दीजिए, इसको थोड़ा और एलेबोरेट कर दूं, आप अपनी जगह पर पहुंचे, मैं फिर उसके फौरन बाद आपके पास आ रहा हूं। और ये देखिए जरा, ये आपने देख लिया कि वहां बेलारूस में रशियन हथियारों और रशियन सैनिकों का जमावड़ा किस तरीके का है, और वहां वो ड्रिल आपने देखी जो ये संदेश देने के लिए था कि अब बेलारूस में इसमें सीधे कूदेगा। अब ये जरा देखिए, बेलारूस से कुछ बड़ा होने वाला है, कीव में चढ़ दौड़ेगा रूस, स्प्रिंग में ऐसा हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। रूस ने रेल से यूक्रेन के बॉर्डर पर हथियारों की सप्लाई बहुत तेज कर दी है, और ये जाहिर है आने वाले दिनों के लिए कुछ बड़ा होने का इंडिकेशन है। यहां जरा देखिए, बेलारूस से कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि यहां रूस का सबसे बड़ा सैन्य बेस नजर आ रहा है, और उसके लिए जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो भी मैंने आपके सामने रखी। क्या अमेरिका ने जो रूसी बेस की सैटेलाइट इमेजेस जारी की हैं वो कुछ कहती हैं, और क्या यूक्रेन उससे कोई हिंट ले रहा है, और क्या यूक्रेन उसको प्रीएम्प्ट कर सकता है? जरा देखिए अलर्ट मोड पर क्या क्या है, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर। पोलैंड में भी हलचल तेज हो गई है। पोलैंड बॉर्डर पर अमेरिकी जनरल की यूक्रेनी चीफ से मुलाकात हुई है। रूस की तैयारी, उधर पोलैंड में हलचल, दोनों तरफ से आप देख रहे हैं चीजें मूव कर रही हैं। बेलारूस से पश्चिमी यूक्रेन पर हमला करना आसान है रशिया के हिसाब से, अगर आप देखें पोलैंड बॉर्डर पर हलचल बढ़ना, उधर से हथियारों की सप्लाई, उधर लवीव तक हथियार पहुंचना। पोलैंड का यह भी कहना कि अगर यूक्रेन का इसमें शिकस्त होती है तो यह असल में थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ मामला जाएगा। पोलैंड बॉर्डर से लगे हुए लोस्ट लवीव पर हमले की प्लानिंग चल रही है। पोलैंड बॉर्डर में अमेरिका ने अमेरिकी टैंक अब्राम जाकर रखवाए। अभी अगर ये स्थितियां बन रही हैं, क्या वाकई ये मार्च में कुछ बहुत बड़ा, और क्या इसीलिए जो इंस्टीट्यूशन है जो स्टडी ऑफ वॉर के नाम से अपनी रिपोर्ट जारी करता है, उसने कहा अगले 6 महीने में कुछ बड़ा हो सकता है, क्या इसीलिए, क्या यही इंडिकेशन है, और क्या ये बेलारूस के जरिए होगा? जनरल चतुर्वेदी, क्विक कमेंट आपका सर। दिनेश, मेरा थोड़ा विचार अलग है। मैं समझता हूं कि जो उसका ये जमावड़ा है बेलारूस में, बेसिकली ये थ्रेट इन बीइंग है, जिससे कि यूक्रेन अपने टैंक्स, अपने आर्टिलरी, अपना एम्यूनिशन यहाँ से शिफ्ट करके ईस्टर्न डोनबास की तरफ नहीं ले जाए, और यह कारण है। और इसको थ्रेट इन बीइंग पोलैंड के लिए भी रखेगा, लेकिन यहाँ से वो फ्रंट नहीं खोलेगा, क्योंकि किसी भी मिलिट्री एक्शन से अगर आप कीव को कब्जा भी कर लोगे, ये रूस को मालूम है, वो यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर सकता बाई मिलिट्री एक्शन। इट हैज टू बी डन थ्रू डिफरेंट मीन्स, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल। मिलिटरीली कब्जा नहीं हो सकता तो फिर क्या हो सकता है? चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।